लाडो चिड़िया जंगल से भोजन की खोज करने के लिए जा रही थी। तभी उसे एक अंडा दिखाई देता है। वह अंडे के पास जाती है और देखती है और कहती है कि पता नहीं यह अंडा किस पक्षी का है। फिर वह कहती है कि क्यों ना मैं इस अंडे को अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि लाडो चिड़िया की कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दिनों से माँ नहीं बनी थी। फिर वह उस अंडे को लेकर अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों के बाद उस अंडे से एक बच्चा निकल आता है और वह बच्चा एक चील का होता है। सभी जंगल के पक्षी उस बच्चे को देखने के लिए आते हैं और जैसे ही उस बच्चे को देखते हैं वह वहाँ से भाग जाते हैं। अब मीनू चिड़िया कहती है कि लाडो चिड़िया, तुम यह किसका बच्चा ले आई? यह तो एक चील का बच्चा है। यह हम पर हमला करेगा और सबसे पहले हम ही को खा जाएगा। तो लाडो चिड़िया कहती है कि यह मेरा बच्चा है, मैं इसको पालूंगी। फिर जैसे तैसे तोते राजा के पास यह खबर लग जाती है कि लाडो चिड़िया ने एक चील के बच्चे को पाला है। वह हम पर हमला करेगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो राजा अपने मंत्रियों से कहता है कि जाओ लाडो चिड़िया को बुला कर लाओ। तो मंत्री लाडो चिड़िया के पास चले जाते हैं और लाडो चिड़िया और उसके पति को लेकर वे वहाँ पर आ जाते हैं। अब तोता राजा कहता है कि लाडो, तुमने इस चील के बच्चे को क्यों पाला है? यह हमारे लिए मुसीबत बन सकता है और यह हम बड़ा होकर हम पक्षियों को खाएगा। या तो तुम इस चील के बच्चे को जहाँ से लाई वहाँ पर छोड़ दो, वरना जंगल से तुम और तुम्हारा परिवार दूसरे जंगल में चले जाओ। तो लाडो चिड़िया कहती है ठीक है महाराज, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं इस जंगल से चली जाती हूँ। और फिर लाडो चिड़िया अपने पति और अपने चीलू बच्चे के साथ दूसरे जंगल में चली जाती है और अपने बच्चे की परवरिश करती है। और कुछ दिनों के बाद उसके 2 अंडे हो जाते हैं और उन अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। अब चीलू बड़ा भाई होने के नाते अपने बच्चों की, अपने भाइयों की अच्छे से देख रेख करता था। एक दिन की बात है कि दोनों ही भाई खेल रहे थे और वहाँ पर चीलू भी आ जाता है और चीलू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगा। तो लाडो चिड़िया के दोनों बच्चे कहते हैं कि नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते, तुम हमारे सगे भाई नहीं हो। तो चीलू कहता है कि ये तुमसे किसने कहा? तो वह लाडो चिड़िया के बेटे कहते हैं कि हमने मम्मी और पापा से सुना था कि वह तुम्हें एक टीले से उठा कर लाए थे। अब चीलू अंदर से टूट जाता है और वह वहाँ से अपनी माँ के पास जाता है और लाडो चिड़िया से पूछता है कि माँ, मेरे भाई मेरे साथ खेलने से मना कर रहे हैं और वह कहते हैं कि मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ, मैं सौतेला भाई हूँ। तो माँ, ये सच बात है? तो लाडो चिड़िया कहती है कि बच्चों को न जाने किसने बताया, लेकिन बेटा यह सही बात है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे अपने सगे बेटों से ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब एक दिन लाडो चिड़िया के दोनों बेटे खेल रहे थे
और वहाँ पर एक बड़ा सा चील आ जाता है और वह चील उन पर हमला करने वाला ही होता है कि चीलू वहाँ पर आ जाता है और उस चील से मुकाबला करता है और चील को मार के वहाँ से भगा देता है। अब यह नज़ारा एक बूढ़ा कौवा देख रहा था और वह फिर राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि तोते महाराज, हमने लाड़ो चिड़िया को इस जंगल से भगाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अभी अभी जंगल में जाकर देखा है कि लाड़ो चिड़िया के 2 बेटों को चील ने हमला कर दिया था, तो यही चीलू ने उस चील को मार मार के भगा दिया है। तो हम उसे अगर हमारे जंगल में वापस बुला लेंगे तो फिर कोई भी चील हम पर हमला नहीं करेगा और वह चीलू हमारा रखवाला बन सकता है। फिर राजा तुरंत लाड़ो चिड़िया को खबर पहुंचाता है और लाड़ो चिड़िया खुशी खुशी अपने जंगल में दोबारा वापस आ जाती है। अब जब भी कोई जंगल में दूसरा चील आता है तो वह चीलू उसे मार मार कर भगा देता है और जंगल की रखवाली करता है और सभी पक्षियों की भी रखवाली करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।